चलिए तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। हाँ, 31 से शुरू करते हैं। 31। तो 31 में क्या कहा गया है वो देखते हैं। 30 हो गए हैं, 30 क्वेश्चन हो गए हैं। एक बस ए शहर से बी शहर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाती है और बी से सी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से क्या करती है, जाती है। और यदि ए से बी तक और बी से सी तक तथा बी, यहाँ पर बी आएगा, तथा बी से सी तक शहर की दूरी क्या है, समान है। मतलब पहले वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, जितना जा रहे थे उतना ही वापस आ रहे थे। इसमें क्या हो रहा है, जितना जा रहे हैं उतना ही और जा रहे हैं, दूरी तो समान है। ऐसे कह लो या वैसे कह लो, तो हम कहेंगे कि भैया आपको कहा गया है तो बस का क्या निकालिए, औसत चाल। मैंने आपसे कहा था 2 गुना पहली चाल 40 गुणा दूसरी चाल 60 बटा में पहली चाल धन दूसरी चाल। तो ये हो गया 2 गुणा में 40 गुणा में 60 बटा में 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 6 चौक 24, 24 दूनी 48। तो आंसर कितना आना चाहिए, 48 किलोमीटर प्रति घंटा, 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना। ये कैसे आया, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा जब हम समय, दूरी और गति पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हो गया 31, सही बात है। आगे बढ़ते हैं, 31 के बाद में आएगा 32। 32 क्या कहता है, ध्यान देना। एक कार पहले 40 किलोमीटर, अब थोड़ा ध्यान देना, पहले 40 किलोमीटर, एक कार पहले यानी शुरुआती 40 किलोमीटर, मतलब ये दूरी दी हुई है क्या, 40 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो ये चाल दी हुई है क्या, बोलो हाँ, चाल से चलता है तथा अगले 60 किलोमीटर, यानी कि ये दूसरी दूरी दी है क्या। ध्यान देना, जो करवा रहा हूं उसको सिर्फ सिखाऊंगा, बताऊंगा, डिटेल में नहीं जाएंगे। तो पहली दूरी, पहली चाल, हाँ या नहीं, तथा अगले 60 किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दूसरी गति है, बोलो हाँ, कि चाल से जाती है। तो पूरी यात्रा की उसको क्या बताना है, औसत चाल। अब यहां पर ये नहीं हो रहा है कि समान दूरी है, दूरी बदल रही है। देखो पहली दूरी क्या है 40 किलोमीटर और दूसरी क्या है 60। तब इस कॉन्सेप्ट को कैसे करेंगे, औसत चाल में। तो हमको निकालना है औसत चाल। तो ध्यान देना यहां पर, बस मैं आपको इतना समझा देता हूं कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, बोलो हाँ। तो समय बराबर दूरी बटा चाल होना ही चाहिए कि नहीं होना चाहिए। भाई इसको इधर ले गए और इसको इसके बटे में ले आए, तो हो गया दूरी, समय बराबर दूरी बटा चाल। अब मैं क्या कर रहा हूं, औसत चाल क्या होता है, तो जब भी दूरी अलग अलग होती है तो हम कहते हैं कुल दूरी बटा कुल समय। ये होता है औसत चाल का कॉन्सेप्ट, कुल दूरी बटा कुल समय, हाँ या नहीं। मैं यहां पर लिख भी देता हूं, तो कुल दूरी बटा कुल समय, यह हमारा कॉन्सेप्ट होता है। तो कुल दूरी कितनी, d1 प्लस d2, और कुल समय कितना, t1 प्लस t2। तो बोले सर इसमें समय तो दिया ही नहीं है, तो इसीलिए तो मैंने आपसे कहा कि d1 और d2 तो दिया है ना, बोलो हाँ। तो t1 और t2 की जगह हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते कि d1 अपॉन s1। तो हम यहां पर लिख सकते हैं d1 अपॉन s1 प्लस d2 अपॉन s2। ये है हमारा औसत चाल का कॉन्सेप्ट। जब 2 या 3 या 4 या 5 या जितनी भी दूरियां दी गई हैं, लेकिन वो सब अलग अलग है, d1 d2 d3 d4। अरे आया कि नहीं। अब इसमें वैल्यू कैसे पुट करते हैं वो भी ध्यान दे दो। देखो इसको ऐसे याद रखना, ऐसे d1 d1 s1 d2 d2 s2, इसको ऐसे रखोगे ना तो आसानी होगी, वरना वो तो संख्याएं हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसीलिए देखो कैसे रखेंगे, d1, तो ये पहला डेटा d1 है, बोलो हाँ। तो इसी के बटे में क्या आएगा, d1 बटा 40। अरे बोलो हाँ, d1 d1 s1, ये हो गई पहली। दूसरा प्लस, फिर दूसरा क्या है 60, फिर 60 और फिर 40। दिखा कि नहीं दिखा। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ऊपर की संख्या तो 100 हो जाएगी, बोलो हाँ। तो मैं यहां पर सॉल्व कर देता हूं, ये हो गई 100। अब दोनों का आप क्या कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, यहां से 0 से 0 दोनों के क्या कर दीजिए, काट दीजिए। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। अरे आएगा कि नहीं आएगा, तो एलसीएम कितना आ गया, 12। अब 12 इसको बनाइए 12, तो ये हो गया 2 चौक 8, बोलो हाँ। और इसको बनाइए 12, तो बोले 3 6 18, हाँ या नहीं। तो ये हो गया 12 गुणा में 100 और बटा में 18 और 8
26 बोलो हाँ। तो अब ये किसी से कट रहा है क्या? 2 से ही कट रहा है। हाँ, तो 2 से कट रहा है तो ये 6 बार, और 2 से कट रहा है तो ये 13 बार। समझ में आ गया कि नहीं? तो एक ही ऑप्शन है जिसमें 13 आ रहा है, इसलिए ज्यादा झंझट लेना नहीं है। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये 13, क्योंकि 13 अभाज्य संख्या होती है। तो आप यदि 600 बटा 13 करोगे, 600 बटा, तो 13 से काटो तो 13 चौक 52, 13 चौक 52, बच गया कितना? 8। 13 13 छंग 78, 13 छंग 78, बच गया कितना? बच गया कितना? 2, 2 बटा में 13, तो ये आ गया 46। तो ऐसे भी आंसर पकड़ सकते थे कि एक नजर इधर रखा करो, एक नजर इधर रखा करो। बात समझ में आ गई आपको? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। बढ़े आगे, समझ में आ गया होगा आपको एक कॉन्सेप्ट। चलो अगला, अब यहाँ पर हम प्रश्न आ जाते हैं। हम दूरी, गति और समय के फेरे से अलग हो गए हैं, अब हम वापस आ जाएंगे और यहाँ पर कुछ नया प्रश्न पढ़ेंगे। ए और बी की औसत मासिक आय कितनी है? 14,000। मैंने आपको कुछ सिखाया था कि जब भी औसत दे और संख्या दे तो क्या करोगे? योग निकालोगे। याद आ रहा है या नहीं? देखो देखो, यहाँ पर ये रहा बोर्ड हमारा, ये रहा औसत, दिखा कि नहीं दिखा? ये रहा योग, दिखा कि नहीं दिखा? ये रही संख्या, दिखी कि नहीं दिखी? तो संख्या को जब औसत से गुणा करोगे तो आपको क्या मिलेगा? योग। अरे बात समझ में आए कि नहीं? तो तुमको 14,000 क्या दिया हुआ है? होश में पढ़ो बेटा, है ना, होश में पढ़ो। क्या लिखा हुआ है? औसत। और ए और बी कितनी संख्या है? 2। तो तुम्हें संख्या और औसत दिया है कि नहीं दिया? तो तुम ए और बी का योग निकालोगे कि नहीं निकालोगे? तो ए और बी का जो योग आ गया है वो आ गया है 14,000 गुणा में 2। आप समझ में आया क्या हुआ? तो ये कितना हो गया? 28,000। बी तथा सी की औसत मासिक आय कितनी दी है? तो बी और सी का योग निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो 15,600 गुणा में 2 हो गया। 15 दूनी 30, 6 दूनी 12, 31,200। समझ में आया कैसे? 15,000 का दुगना करोगे तो 30,000, 600 का करोगे तो 1200, तो 30,000 में 1200 जोड़ोगे तो 30,000 में 31,600, है ना, 32,000 मत बोल दें, 200। इसके बाद में ए और सी का औसत भी आपको दिया हुआ है 14,400 गुणा में 2 हो गया 28,800। आ रहा है कि नहीं समझ में? आपसे क्या पूछा गया? किसकी मासिक आय बताइए? बी की। तो यहां पर देखिए आपको ए बी, बी सी और ए सी, यानी कोई भी सिंगल नहीं दिया गया है, डबल डबल मिला करके दिए गए हैं। तो आप क्या करिए, इन तीनों को जोड़ दीजिए, इन तीनों इक्वेशन को। तो ए कितनी बार जुड़ेगा, बी कितनी बार, सी कितनी बार? तो मैं इसको क्या ऐसा कह सकता हूं कि 2 गुना ए प्लस बी प्लस सी। याद आ रहा है? 2 गुना ए, 2 गुना बी, 2 गुना सी, 2 कॉमन लेंगे तो 2 गुना ए प्लस बी प्लस सी। उसी प्रकार से इसको भी आप जोड़ दीजिए। तो जोड़ेंगे जोड़ेंगे, जोड़ दिया तो 8 और 2 10, हासिल का 1, 8 और 8 16, 16 और 1 17 और 1 18 की 8, हासिल का 1, 3 3 6 और 2 8, 88,000। ये तीनों का योग कितना आया? 88,000। अब मैंने आपसे क्या कहा था? बड़े योग में से छोटा योग घटाओगे तो आंसर आएगा। सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो आपको किसकी मासिक आय चाहिए? ये कितने, ये देखो, अब ये ए बी सी का दुगना है, तो ए बी सी का योग कितना हो जाएगा? 44 है। कॉमन सेंस की बात है बेटा, है ना, इतना दिमाग रखना ही पड़ेगा। तो इसका आधा हो गया, मतलब एबीसी का योग कितना हो गया? ये तीनों का योग है। आपसे किसका पूछा जा रहा है? बी का। इसमें से ए और सी को निपटा दिया जाए, हटा दिया जाए तो बच जाएगा बी। तो कहीं पर ए और सी का योग दिख रहा है आपको? वो हमने पहले ही निकाल के रखा हुआ था, ये रहा हमारे पास। तो इसका मतलब कि यदि हम ए प्लस सी के योग को इसमें से घटा दें, यानी कि 28,800 को घटा दें, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो जीरो का तो जीरो, जीरो का तो जीरो आ गया, 200 200 बोले तो आंसर मेरे को पूरा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 200 और कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ये बात को समझना है आपको, है ना। तो ये आंसर जरूर 15,200 आएगा, बस आपको पीछे से देखते जाना, एक नजर इधर एक नजर उधर। 2-2 सेकंड भी बचाओगे, यदि 2-2 सेकंड, तो बहुत बड़ा समय बच जाएगा, आखिरी में 1-2 मिनट एक्स्ट्रा बच जाएंगे। तो क्लियर, समझ में आया आपको बेटा? इस तरीके से। तो मैंने हम अभी भी मंत्र नहीं बदला, मैंने क्या कहा, अब ये चल रहा है 33वां क्वेश्चन, मैं जाऊंगा 238 200 जो जितने भी क्वेश्चन है वहां तक जाएंगे, मंत्र नहीं बदलूंगा। बड़े में से छोटा घटाओ, बड़े में से छोटा घटाओ, योग औसत संख्या, संख्या को औसत से गुणा तो क्या करोगे तो क्या आएगा? योग, योग में से योग, बड़े में से छोटा घटाओ, बड़े में से छोटा घटाओ। समझ में आ गया? अगला प्रश्न,
ए और बी का औसत कितना है? 86। याद आएगा कुछ? यस सर, ए और बी का औसत यदि 86 दिया है तो मैं क्या निकाल सकता हूं? बस आप भी सिखाया, तो ये 86 आ गया, बोलो हाँ। और इसके साथ किसने? 2, तो है ना, 86 का दुगना कितना हो जाएगा? तो बोले 8 दूनी 16, 160, और 6 दूनी 12, तो 160 और 12 172। अरे बात समझ में आई कि नहीं? तुम्हारी मर्जी, नहीं तो 6 दूनी 12, 6 तिया 15 करते रहो, आराम से समझ में आ गया। अब अगला क्या कहा? बी और सी का औसत। बी और सी का औसत कितना दिया है? 92 गुणा में 2, बोलो हाँ। तो 9 दूनी 18, 180 और 4 184। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और ए और सी का भी आपको औसत ही दिया हुआ है, कितना? 88। तो 88 का 2 का गुणा कर देना, तो 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16, तो 160 में 16 जोड़े तो 176। कैसे हो रहा है, समझ में आ रहा है? मेंटली जितना ज्यादा अपन नंबरों को देख पाएंगे अपनी काबिलियत उतनी बढ़ेगी। इन तीनों को जोड़ देंगे। अच्छा, उसने प्रश्न पूछा क्या, वो देख लो इस बार। ए बी और सी का क्या निकालना है? औसत के लिए 2 चीजें जरूरत, एक संख्या और एक योग। तो योग अपन यहां से निकालेंगे, बोले कैसे? अरे आया कि नहीं समझ? तीनों को जोड़ देंगे और इनको भी तीनों को जोड़ देंगे। 6 4 10 2 12 की 2 हासिल का आ गया 1, 8 और 8 16, 16 और 7 23, 16 और 7 23 ही होता है ना। 23 की 3 हासिल का 2, 3 2 5। तो ये योग नहीं है, ये योग का दुगना है। ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया? 532/2। हाँ या नहीं? हो गया। तो बोले सर औसत निकालना है, ये योग है, बोलो हाँ। तुम चाहो तो काट दो, कोई दिक्कत नहीं है, काट दो। चलो 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 266। ये आ गया योग। अब इस योग में क्या कर देना? 3 से डिवाइड कर देना। बोले क्यों करा? क्योंकि औसत चाहिए। योग ये आ गया था, संख्या 3 है, 3 से काटोगे। 3 8 24, 2 बज गया। 3 8 24, 2 बज गया बटा में 3, 88 2 बटा। समझ में आया बेटा? सरल काम है, ज्यादा लोड नहीं लेना। हर एक कॉन्सेप्ट की अपनी एक लिमिट होती है, वो लिमिट हमने आपको बता दी कि औसत, योग, संख्या, संख्या, औसत, योग, बड़े में से छोटा घटाओ, आंसर आएगा। बात समझ में आया? बस यहां तो उसने औसत पूछा था, इसलिए अपन ने बेसिक कॉन्सेप्ट से कर लिया। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखो बहुत अच्छे से। सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस था। तो औसत कितना दिया है और संख्या कितनी दी है? जिसने भी 2 बोला ना बेटा, मैं बार बार कह रहा हूं कि तुम बर्बाद हो रहे हो भाषा में। सोमवार से बुधवार 3 दिन होते हैं और तुम इतने कच्चे हो अभी आंखों से कि सिर्फ 2 ही देखते हो ना। बात समझ में आ रही है? समझ जाओ, सुधर जाओ। मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे, 37 गुणा में 3, तो 7 तिया 21, 3 तिया 9 और 2 11। ये आ गया आपका योग। हाँ या नहीं? होश में रहा करो। तथा मंगलवार से बृहस्पतिवार कितने दिन होते हैं? अभी भी 3 दिन होते हैं। और जिसको नहीं पता बृहस्पतिवार क्या होता है, बहुत अच्छी बात है, नहीं जिसको नहीं पता हो, आ रहा है समझ में? वो 2.5 फीट का गड्ढा खोदना, उसमें थोड़ा पानी डालना बेटा, है, थोड़ी डुबकी मारना उसमें, बस। यार इतना पता होना ही चाहिए। आ रहा है ना समझ में? भाषा है भाई, 2-3 चीजें ज्यादा सीख लोगे, अपमान नहीं हो जाएगा किसी चीज का। चलो, मंगलवार तो ट्यूसडे होता है, वेडनेसडे बुधवार होता है, बृहस्पतिवार क्या होता है? तो थर्सडे होता है। आ रहा है कि नहीं समझ में? तक का औसत तापमान कितना होता है? 34, और गुणा में कितना कर देंगे? 3, 3 चौक 12 हासिल का 1, 3 तिया 9, 9 और 1 10। यानी कि ये 3 दिन का योग ये आया और ये 3 दिन का योग ये आया। हाँ या नहीं? सर आपने जैसा सिखाया ना वैसे चल रहे, ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहे। आपने बोला संख्या, औसत, योग निकालो, टेंशन खत्म। क्या होगा देखी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। यदि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 है,
सर मुझे ऐसा याद आ रहा है कि आपने औसत में मेरे को ऐसा कुछ पढ़ाया था कि ए बी का, याद आया, वो यहां लग रहा है। तो मैंने कहा था जिसके साथ का आए उसको नीचे ले जाना। इससे बेहतर क्या सिखाया जा सकता है आपको? सर का किसके साथ आ रहा है? सोमवार का, सोमवार को नीचे आन दो सर। बृहस्पतिवार बोले तो थर्सडे। अनुपात दिया है 4/5। ओके सर, इसने अनुपात दिया ना, तो अनुपात में तो मेरे को 3 ही मंत्र आपने पढ़ाए थे, योग, अंतर, हिस्सा। मेरे को यहाँ पर 2 के बीच में अनुपात मिल रहा है, तो मैं पूरी ताकत लगा दूंगा कि इन्हीं 2 के बीच में या तो मेरे को योग मिल जाए, या तो अंतर मिल जाए, या तो हिस्सा मिल जाए। मैंने हिसाब किताब बराबर कर देना है सर, ये घुसने का रास्ता है। बात समझ रहे हो? क्वेश्चन में कैसे घुसते हैं? घुसते ऐसे हैं। चलो, तो बृहस्पति का तापमान कितना होगा, यानी कि ये वाले का वैल्यू पूछ रहे हैं। मतलब जब उसने अनुपात दिया तो पक्का वो कहीं ना कहीं इन 3 चीजों में से एक चीज देगा, अंतर, योग या हिस्सा। अब इसको अच्छी नजर से देखो जरा, बहुत अच्छी नजर से। तो आप देखोगे कि सर ये और ये दोनों में कॉमन है, तो मैं इनको यदि निपटा दूं तो ये और ये बचेंगे, और ये वो और वो के बराबर दिख रहे हैं। अब ये वो समझ में आया बेटा? ऐसी बात, ऐसे करते हैं प्रश्न। और क्या है कि सर बड़े में से छोटा घटाओ। देखो मंत्र आपका यहां भी लग रहा है, बड़े में से छोटा घटाओ। बड़े में से छोटा घटाओ, कितना आएगा भाई? यहाँ पर 11, 109, इधर 8 बचा, 1 9 बचा कि नहीं? 9 बचा। और अंतर क्या आएगा? तो बोले सर इसमें से ये घटाया है तो अंतर आएगा M-TH, क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बहुत बढ़िया सर, तेरे वाला अंतर बराबर मेरे वाला अंतर, तो 9 अंतर आ रहा है। और यहाँ पर अंतर कितना है? 1। इन दोनों का अंतर 1 है, ये अंतर 9 है, तो 1 बराबर 9। तो 1 बराबर 9, तो किसका पूछ रहा है? तो कितने का गुणा करोगे तो क्या आएगा? 36 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा आंसर आ गया। अब इस बात को ध्यान रखना कि इसकी पीएचडी क्वेश्चन की मैंने तुमको इसलिए करवाई कि यदि इस प्रश्न की आत्मा को तुम सीख गए कि क्या हुआ है, कैसे किया है, बात समझ में आ गया ना, तो तुम समझ लो कि तुम भाषा को गणित में पिरो पाओगे। और नहीं तो जहां थे वहीं खड़े रह जाओगे, बशर्ते कि तुमने देखा 36 आ गया, लो पिंड दान करो, इसका खत्म करो, मुक्ति पाओ। आ रहा है कि नहीं समझ में? यदि वैसा है तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। जो हमने बारीकी सीखी वो समझाई मैंने आपको। मैं तुमको जो भी सिखाऊंगा आगे वो सिखा चुका हूं। अब मैं वही चीजें बार बार क्या करूंगा, अलग अलग स्वरूप में रिपीट करूंगा। आपको बारीकी कहां पर देखनी है कि चीजें हम भूल रहे हैं यदि पिछली, तो हमें आगे दिक्कत आ रही है। यदि आप में से कोई यदि ये भूल गया बात को कि सर ये वाली बात जहां अनुपात आएगा आपने काका नीचे कहा था, तो इसका मतलब फिर आप वहीं पर खड़े हो गए जहां पर थे। बारीकी समझ में आ रही है? ये एक क्वेश्चन 100 क्वेश्चन के बराबर है यदि तुमने इसके तर्क को समझ लिया तो। आगे बढ़ जाए अपन। भारी क्वेश्चन था देखा जाए तो, लेकिन अपन ने उसको हल्का कर लिया। अब ये जो क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूं, ये क्वेश्चन जो है ना, करवाने में मेरे को लगेगा समय, और फिर दूसरा वाला करवाने में बिल्कुल भी नहीं लगेगा। बात वही आ रही है कि कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा, है ना? कॉन्सेप्ट को समझ जाना, मजा आ जाएगा। पानी की बोतल आज मेरे पास ही रखो, गला छिल गया है पूरा। ध्यान देना। 8 लड़कों के समूह में एक लड़का चला गया तथा 56 किलोग्राम भार वाला नया लड़का आ गया। मतलब जितने थे उतने ही हैं, हाँ या नहीं? एक गया तो उसकी जगह दूसरा आ गया, ठीक है, चला गया, सम्मिलित हो गया, तथा इससे समूह के औसत भार में 2.5 किलो की क्या हो गई? काय को वृद्धि होगी। वृद्धि काय को हो गई? इसका मतलब जाने वाला हल्का था, आने वाला भारी है। अरे बात समझ में आया है? और हल्का भारी बोले तो अंतर, समझ गए? घटाना पड़ेगा सर, कहीं तो बात घटाने क्या, बात समझ में आ गई? वृद्धि शब्द ये बता रहा आने वाला भारी है, और भारी में से हल्का घटता है, बोलो हाँ। तो जाने वाले लड़के का भार क्या था ये पूछा जा रहा है। चलो इसको डिटेल में करेंगे। A B C D E F G और H हो गए क्या? 8 हो गए? 8 हो गए। 8 में से हमने इस आदमी को पकड़ा, ये जा रहा है,
इसका अभी हमको बाहर पता नहीं है। तो हमने कहा कि ये चला गया, तो आया कौन? तो बोले ए बी सी डी एफ जी एच, तो अपनी जगह पर खड़े हुए हैं। आया कौन? तो बोले ये 56 वाला आया है। बोलो हाँ, उसके स्थान पर 56 वाला आ गया। मतलब कि खेल इन दोनों ने ही करा है। बस ये 2.5 kg का खेल किसने करा है? इन दोनों ने करा है। अरे बोलो हाँ। लेकिन ये 2.5 kg आपको भार नहीं दिया है। कौन सा भार दिया है? औसत भार। ये भी बात आपको समझ, शब्दों का खेल है, मतलब तुम्हारे को पूरा खेल औसत पे निपटाना है। बोलो हाँ। तो ध्यान दो बेटा, ये कितने हैं? 8। ये 8 है। तो आपको इनका औसत पता है क्या? अभी नहीं, क्योंकि दिया ही नहीं है। तो आप मान सकते हो? बोले हाँ मान सकते हैं। तो बोले क्या? तो बोले x। इनका औसत कितना है? अरे बोलो हाँ। और इनकी संख्या कितनी है? 8। तो इसमें 8 का गुणा करूं तो योग आएगा कि नहीं आएगा? तो कितना आएगा? 8x। अरे बोलो हाँ। ऐसा तुमको करना नहीं है, ये तो तुमको दिखाने के लिए कर रहा हूं, बाद में तो अपन यूं करेंगे। चलो, तो सर इनका योग आ गया 8x। चलो बाद वाला जो ग्रुप है, बाद वाला वो भी 8 ही है, लेकिन उनका जो औसत है वो 2.5 kg बढ़ गया है। मतलब अब हो गया है x प्लस 2.5। दिखा कि नहीं दिखा? औसत हो गया है x से x प्लस 2. और संख्या तो कितनी है? 8। तो बेटा योग कितना आ जाएगा? तो बोले योग ऐसे निकालेंगे सर, 8x बोलो हाँ प्लस 25 अट्ठे 200 यानी 20 कर लेना तुम्हारे हिसाब से, बिंदी लगा लगा गुणा कर लेना। 25 अट्ठे 200, 1 दशमलव है तो 0 हट जाएगा। बोलो हाँ। तो कितना आ गया योग? 8x प्लस 20। बोलो हाँ। ये पहले 8x था और अब कितना हो गया? 8x प्लस। बड़ा कि नहीं बड़ा? अब प्रश्न क्या कहता है? बोले सर वही करना है और क्या, बड़े में से छोटा घटाओ, तो हाथ में आंसर आ जाएगा। तो ध्यान देना कि हमको वजन किसका चाहिए? ई का। बोलो हाँ। तो हम बड़े में से क्या करेंगे? छोटा घटाएं। अब मुझे कॉमन सेंस से बताओ, ये बड़ी संख्या है कि ये बड़ी संख्या है? सर नीचे वाली बड़ी संख्या है, दोनों में 8x 20 ज्यादा है नीचे वाले में। तो सर एक काम करो कि आप 8x प्लस 20 में से घटा दो 8x। तो जो इधर करा है वही उधर भी करना पड़ेगा, मतलब जो इधर करा है वो इधर। तो 56 में से हम क्या घटा देंगे? क्यों घटाएंगे? समझ में आया? क्योंकि ये वाली इक्वेशन माइनस ये वाली इक्वेशन, तो ये वाली इक्वेशन माइनस ये वाली इक्वेशन। अरे बात समझ में आया? नंबर 2, गणित वणित के चक्कर में मत फंसो। वजन इसने बढ़ाया है तो इसका ज्यादा होगा, तो इसका कम होगा, तो ज्यादा में से कम घटता है कि नहीं घटता है? तो 56 में से ई घटेगा, बात खत्म। तो 56 में से ई गया तो 8x से 8x क्या हो गया? तो हम कहेंगे 56 माइनस ई बराबर में 20। ये रहा हमारा कॉन्सेप्ट। अगली बार प्रश्न यहीं से खत्म करूंगा, प्रश्न यहां खत्म करूंगा। तो बोले कैसे खत्म करोगे? ऐसे खत्म करूंगा। बढ़ाया किसने? ये 56 वाले ने। घटाऊंगा क्या? ई को तुम क्वेश्चन मार्क मान लेना चाहे तो मैं 56 में से क्या घटाऊंगा बेटा? क्वेश्चन मार्क। बोलो हाँ। या ई घटाऊंगा। और वो किसके बराबर होगा? तो बोले इन दोनों का अंतर किसके बराबर होगा? तो बोले सर संख्या। संख्या कितनी है? 8। और कुल वृद्धि कितने की हुई? 2.5 की। तो 8 को 2.5 से गुणा करेंगे तो क्या आता है? 20। यानी कि ये करूंगा मैं अगली बार। इन दोनों का अंतर किसके बराबर आएगा? 20 के बराबर। अब ई का मान क्या आएगा? तो बोले ई का मान ऐसे आएगा कि ई को उधर ले जाओ और 20 को इधर ले आओ। तो 56 में से 20 गया तो कितना बचा? तो इसका वजन कितना था? 36 kg। ये रहा आंसर। ये रहा प्रश्न का कॉन्सेप्ट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये तुमको सब दिखाने के लिए बताया कि क्या घट जाएगा। हर बार इस संख्या से ये संख्या घट जाएगी तो मतलब क्या? फिर यही आ जाओ ना सीधे। तो अंतर बराबर अंतर, ये भी तो अंतर ही है ना, हाँ या नहीं? ये 2.5 kg का अंतर ही तो है। 2.5 kg वृद्धि, वृद्धि का मतलब क्या होता है? अंतर। तो अंतर बराबर अंतर। क्लियर? समझ में आ गया? आगे बढ़ सकते हैं, अगला प्रश्न करेंगे। और वृद्धि और कमी को समझना कि कमी में क्या घटता है और वृद्धि में किस में से क्या घटेगा। बात समझ में आ गई? हाँ बोलते रहा करो। 10 व्यक्तियों का औसत वजन 3.5 kg बढ़ गया। अरे बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ गया। यदि एक व्यक्ति जिसका वजन 50 किलोग्राम था के स्थान पर एक दूसरा नया व्यक्ति आ गया। इस बार नया वाला आने वाला अननोन है, लेकिन वो भारी है, लेकिन वो भारी है क्योंकि उसने बढ़ाया है। अरे बोलो हाँ।
तो इस बार हम कहेंगे क्वेश्चन मार्क -50। अरे बोलो हाँ। जाने वाला 50 का है, आने वाला अननोन है, लेकिन आने वाला भारी है, इसलिए भारी में से हल्का घटता है। और वो बदलाव किसके बराबर होगा? तो बोले 10 गुणा 3.5, बोले तो 35। क्वेश्चन मार्क बराबर 85। आंसर आ गया। अब बात समझ में आ रही? तो वहां काहे को इतना गड्ढा खोदा था अपन ने? इसलिए खोदा था कि ये क्वेश्चन हो गया। बोले तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया, तो ऐसे ही होगा और क्या। अच्छे से बात समझ में आई? यस। क्या किया समझ में आ गया? अंतर, इनका अंतर और आने वाले का अंतर। बस पहचानना यह है कि किसमें से क्या घटेगा। कई का भांग खा के बैठा होगा तो ऐसा करेगा 50 माइनस क्वेश्चन मार्क 35। समझ में आया कि नहीं? तो ऐसा करके ऐसा घटाएगा, फिर बोलेगा 15, फिर बोलेगा कि ऑप्शन में दिया नहीं, एग्जामिनर ने प्रिंटिंग मिस्टेक कर ली होगी, साला वो भांग खा के आया होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ चलो अगला क्वेश्चन करेंगे। बस कॉमन सेंस का प्रश्न है, बताओ कितना बढ़िया बढ़िया सा कॉन्सेप्ट बना के रखा हुआ है। 21 वयस्क पुरुषों की औसत उम्र, ध्यान देना, 21 वयस्क पुरुषों की औसत उम्र 1 वर्ष क्या हो गई? घट गई भाई साहब, घट गई। जब उसमें से 32 वर्ष के एक पुरुष के स्थान पर एक बच्चा क्या हो गया? शामिल। घटेजगी, बच्चा आ रहा है, आदमी जा रहा है। इस बार 32 जा रहा है, 32 जा रहा है, और क्या पता कौन आ रहा है, उसी को पता करना है। तो इतना तो पक्का हो गया कि 32 में से, ये बात समझ में आ गई? बच्चा, तो उस बच्चे का क्या बताना है? उम्र। कुल कमी कितने की आई? तो बोले 21 में 1 की कमी आई, मतलब कि 21 से कम 21। 21 को इधर ले जाओ तो क्वेश्चन मार्क 32 माइनस 21 बराबर 11। तो आंसर आ गया 11। अब बात समझ में आ रही है बेटा? तुम बताओ, ये करता तो कितने के पोपड़े उचक जाते? अरे सही बात है कि नहीं? बोलते अरे तेरी की तो ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? और वो बोलता मैं यहां बैठा क्यों हूं? फिर ये भी हो सकता था कि ये तो नहीं बैठे इसलिए। यही बात है, इसको समझाने के लिए देखो रामायण कितनी बड़ी रची अपन ने, सही बात है कि नहीं? इसलिए राम जी को जन्म लेना पड़ा मनुष्य के रूप में, समझाने के लिए। ढंग से रहा करो, मरमुरा जाओगे नहीं तो। आ रहा है कि नहीं समझ में? ये है रामायण, समझे ना? उसका सार कितना सा है? इतना सा। ढंग से रहो, सही बात है कि नहीं? आदमी यही नहीं समझता, क्या करेंगे? अगला प्रश्न, आ जाओ क्रिकेट खेलेंगे अब अपन। हाँ 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 हाँ, क्या बात है सर, लाए बल्ला? लाओ लाओ। किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए, जिससे उसके रनों का औसत में 2 रन की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। 12वीं पारी के बाद उसके रनों का क्या बताइए? औसत बताइए। जान दो, जिसको क्रिकेट पसंद नहीं है वो भी देखे, है कि नहीं? इसमें अपने को क्रिकेट से दुश्मनी नहीं करनी, इसमें सिंपल कॉन्सेप्ट से अपने को प्यार करना है। कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? देखो पहले क्रिकेट खेलते हैं, ध्यान देना। एक पारी, दूसरी पारी, तीसरी पारी, चौथी पारी और 5वीं पारी। तो बोले सर ये पारी क्या होता है? पारी का मतलब ये हो गया कि कितनी बारी आया है वो। अरे आया कि नहीं समझ? पारी का मतलब बारी होता है, समझ गए? वो एक बारी आया तो हम कहते हैं एक पारी। क्या होता, पारी क्यों कहते, फिर बारिश कह देते, है ना? 1 2 3 4 5, वो 5 बार बैटिंग करने आया, बोलो हाँ। पहली बार उसने बनाए 10 रन, दूसरी बनाए 20 रन, तीसरी पारी में 30, चौथी में 40 और आखिरी में 5। तो ऐसे करके उसने 5 पारी खेली, यानी वो 5 बार आया, तो उसने कुल कितने रन बनाए? तो बोले सर सबको जोड़ दो, तो 50 40 90 90 120 120 150, बोलो हाँ। तो ये क्या दिया है? योग किसका? 5 पारी का। कितने का? 5 पारी। अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा उल्टा कर देता हूं। तुमने योग निकाला, मैंने इसकी 5वीं पारी उड़ा दी, मैंने इसकी 5वीं पारी उड़ा दी। मैंने कहा कुल 5 पारी में योग कितना है? 150। कुल 5 पारी में योग कितना है? 105। यदि उसकी 4 पारियों में फलाना फलाना रन बनाए हैं उसने, तो बताइए 5वीं पारी में कितने बनाएगा? तो क्या करोगे? बड़े में से छोटा घटाओगे। अरे आया कि नहीं?
बोले सर एक ही बात बोलते रहते हो, तो मैंने बोल के रखा 20 70, ये 40 30 70 90 और 100, हाँ या नहीं? तो बड़े में से छोटा घटाओगे तो मिल जाएगा कि नहीं 50। बस यही तो करना है क्रिकेट खेलते वक्त, कि उसने 12 पारी खेली तो 11 भी तो खेली जो होगी ना, तो 11 का योग निकालो, फिर 12 का योग निकालो, फिर 12 के योग में से 11 योग घटा दो, तो आखिरी पारी का रन पता चल जाएगा। अरे बात समझ में आई? क्योंकि टोटल पारी का योग निकालो, उसमें से एक कम पारी का योग घटा दो तो आखिरी मिल जाएगी। बोलो हाँ। अब इसको अपन करेंगे कैसे, थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा, फिर उसको छोटा सा कर देंगे, एकदम जरास कर देंगे। किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए, बोलो हाँ। तो उसने 11 खेली होगी, बोलो हाँ। तो 11 पारी का औसत हमको नहीं पता, दिया है क्या जरा पढ़ लो। उसमें 11 शब्द ही नहीं इस्तेमाल किया उसने, तो हम इस्तेमाल कर 11 पारी का औसत कितना माना, x। तो योग कितना आ गया, हाँ x। अब तेरी तो 11x है, 11x। समझ में आया ना? तुम क्या खा के आते हो ये मत बताया करो मेरे को यहाँ पर आकर के। 11 पारी का औसत कितना है, x। तो योग कितना है, 11 है। शब्द सुना करो। तो 11 पारी उसने खेली थी, हमने मान लिया क्योंकि उसने 12 खेली है तो 11 भी खेली होगी। अब 12वीं पारी में बल्लेबाज ने कितने रन बनाए हैं, 63। ये आखिरी वाली पारी का दे दिया उसने रन, आखिरी पारी का रन बनाए, जिससे उसके रनों का औसत कितना बढ़ गया, 2। तो अब हम यहां पर कहेंगे कि 12 पारी का औसत, बोलो हाँ, हो गया x + 2। नहीं हुआ क्या? देखो ना, औसत में 2 रन की क्या हो गई, वृद्धि। तो ये 12 पारी का औसत इतना हो गया, तो योग कितना हो गया, तो इसमें गुणा कर देंगे कितने का, 12 का। तो हो गया 12x + 24। अरे बोलो हाँ। अब बड़ा योग कौन सा है ये बताओ, 12x + 24। छोटा योग कौन सा है, आया कि नहीं समझ में? चलो, तो 12वीं पारी के बाद उसके रनों की क्या बताइए, औसत बताइए। औसत यानी x, ये वैल्यू चाहिए, x + 2 चाहिए। 12 पारी के बाद औसत क्या था, x + 2 था कि नहीं था? तो 12वीं पारी के बाद पूछ रहा है क्या करें सर, कुछ नहीं करो, बड़े योग में से छोटा योग घटा दो। घटा दिया, बड़े योग में से छोटा योग घटा दो, तो क्या मिलेगा, तो आखिरी पारी के रन मिलते हैं। अरे अभी तो बताया था कि नहीं बताया था, ये देखो ना, ये 12 पारी और ये 11 पारी, तो 12 में से 11 घटाओगे तो ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो उसने आखिरी पारी में कितने रन बनाए थे, 12वीं पारी में कितने रन बनाए थे, बड़े में से छोटा घटा दिया, तो 12 में से 11 गया तो x, प्लस में क्या हो गया, बराबर में 63। तो x बराबर 63 - 24, तो बराबर 13 में से 4 गया तो 9 बचता है, और 5 में से 2 गया तो 3 बचता है। तो x का वैल्यू कितना आ गया, हाँ बिल्कुल। और कुछ खा पी के नहीं आए होगे तो इसको आंसर नहीं मानोगे, आ रहा है कि नहीं समझ में? क्योंकि ये क्या निकला, x, और हमने और 11 पारी का औसत कितना माना था, x, तो ये 11 पारी का आया है। तुमसे क्या पूछा गया, 12वीं पारी के बाद, और 12वीं पारी के बाद कितना हो गया था, तो इसमें क्या जोड़ोगे, तो आंसर क्या आया, तो ये आंसर है। अब समझ में आ रहा है पड़ोस में क्या लिखा था, समझ में आया? कितना बड़ा गड्ढा है, एकदम ब्लैक होल है, घुस जाओगे बाहर ही नहीं आओगे। आ रहा है कि नहीं समझ में? ऐसी बात है। तो यहां पर इसको हमको ऐसे समझना। अब चलो छोटा कर लेते हैं, अरे इतना बड़ा नहीं करना है सर, इतना सा करके दो, ये रहा इतना सा, ये रहा, दिख गया इतना सा? बोले कैसे, आखिरी पारी के रन क्या है, 63। ये 24 कहां से आया, तो बोले सर टोटल पारी कितनी खेली उसने, और आखिरी में बदलाव कितने का आया, तो 12 दूनी, तो बदलाव तो 24 ही का है ना भाई। पहले की पारी और आखिरी पारी में अंतर कितने का है, 24 का। तो हम कहेंगे कि यहां पर ध्यान देना कि जब वो कहे कि वृद्धि हो गई तो इस 24 को घटा देना, और यदि वो कहता 2 की कमी हो गई तो जोड़ देना। आप समझ में आ रहा है कि सरकार 30,000 रुपया काय का देगी, कब जोड़ना है और कब घटाना है। इसका 30,000 रुपया मिल रहा है अपने को, यानी नौकरी लग रही इसी के दम पे। 13 में से 9, यहां पर बचा 3। अभी भी आंसर नहीं आया,
क्योंकि ये जो निकलेगा वो 11 पारी का है। इसमें अंत में 2 को क्या कर देना। अब तुमको ये अच्छा लगता है तो तुम ये कर लो, तुमको ये अच्छा लगता है तो तुम ये कर लो, तुमको दोनों अच्छे नहीं लगते हैं, तुमको जो करना है तुम वो करो। आ रहा है कि नहीं समझ में? हाँ, नहीं तो फिर अब क्या बोलेंगे। अब यही करेंगे अपन लोग। दिख गया कि नहीं दिख गया? ये आखिरी पारी दिख रही कि नहीं दिख रही? ये बदलाव दिख रहा है। माइनस कब करेंगे? जब वृद्धि होगी, और कमी हुई तो प्लस करेंगे। और आखिरी में यदि पूछा आखिरी का, तो आखिरी में कितनी वृद्धि हुई वो जोड़ देना। बात समझ में आया? ये पूरा डिटेल समझा दिया था। अब इसके बाद में सीधे क्रिकेट में सीधे छक्का ही मारना है अपन ने। देख लो, थोड़ा सा रुक के मारते हैं क्योंकि इसमें भी कुछ सीखना पड़ जाएगा। 50 पारियों का 50 संख्याओं का औसत कितना है? हाँ, इसके बाद क्रिकेट फिर से आएगा, यहाँ बीच में आ गया ये 50 संख्याओं का औसत। तो हाँ ठीक है ना, 50 संख्या है ना, औसत कितना है? 36। सर आपने हमको ये बताया था कि कोई भी संख्या को 5 से गुणा करना हो तो उसको आधा कर दिया करो, 1 0 लगा दो ना, 1 पहले से ही है यहाँ पे। कि नहीं समझ में आया? तुमको जैसा लगे। 36 ज्ञात किया गया। बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले ली गई, तो शुद्ध औसत क्या था? मतलब कि ये योग गलत है कि नहीं है? क्यों है? क्योंकि 50 संख्याओं का औसत कितना पाया गया? 36। लेकिन ये शुद्ध इसलिए नहीं है क्योंकि एक संख्या 48 थी, उसकी जगह उसको क्या गिन लिया। मतलब कि इस नंबर में कुछ कमी है। कमी है कि नहीं है? अरे 48 था तो 23 गिन लिया, तो कमी कितने की है? तो बोले सर 48 में से 23 को क्या कर दीजिए? माइनस कर दो। 25 नंबर की कमी है। अरे बोलो हाँ। यानी कि इसमें 25 कम जोड़े गए, तो तुम जोड़ दो। अरे बोलो हाँ। हाँ सर हम जोड़ देते हैं। चलो ये लीजिए, इसको शुद्ध कर दिया सर 1800। ये शुद्ध योग है। ये क्या है? शुद्ध योग। तो उसने हमसे क्या पूछा? शुद्ध औसत। अरे बोलो हाँ। शुद्ध दूध में शुद्ध पानी मिलाइए तो क्या बनता है? शुद्ध मिश्रण। अरे आया कि नहीं समझ में? अरे समझे कि नहीं समझे? वैसे ही शुद्ध योग और शुद्ध संख्या तो मिलेगा शुद्ध औसत। तो ये हो गया 1825, और इसको डिवाइड कर दीजिए। आप समझ में आ रहा मैंने गोला क्यों मारा था? अब तुमको समझ में आ रहा मैंने गोला क्यों मारा था? यहीं के यहीं तुमको अचानक से नशा हो सकता है और तुम 36 मार सकते हो यहाँ पर। हाँ या नहीं? अरे हो सकता है ये, और होता ही है। बहुत सी बार लोगों ने ऐसे एक्सपीरियंस बताए, सर 50 की जगह 36 रखा है सर। ये होता ही है, नेचुरल, इसलिए सिखा रहे हैं। हे प्रभु क्या काटे? तो बोले 5 से काटना, 50 से तो कहीं का मत काटना। आ रहा है कि नहीं समझ में? आखिरी का 0 बिंदी लगाने काम आता है। तो 5 से काटो, तो 5 तिया 15 बच गया 3, 5 छंग 30 बच गया 2, 5 25, 36.5। और कहीं का खतरों का खिलाड़ी होता तो वो फिर इसको काटता 2 से, नहीं 5 से, फिर बोले फिर 5 के बाद फिर एक बार 5 से। आ रहा है कि नहीं समझ? वाह वाह वाह। आओ कुछ तूफानी करते हैं, सब बिगाड़ के रखा हुआ है। चलो हो गया, समझ में आया बेटा? किसी को कोई वहां पर भ्रम तो नहीं हो रहा? क्या करा हमने? पक्का बेटा? जो गुमशुदा की तलाश में है वो कम से कम बोल दिया करो थोड़ा सा। हाँ ऐसे ही अपन यहीं बैठे हैं ना, और दुनिया खत्म नहीं हुई है। अपन बम मार रहे, अपने पे नहीं गिर रहे। आ रहा है कि नहीं समझ में? हाँ खुश रहो, समझ गए? हाँ हमें गर्व है, हमारे भी कुछ बच्चे जम्मू कश्मीर में लड़ रहे हैं। हमको ऐसा, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं भी शाम को चला जाऊं। आ रहा है कि नहीं समझ में? हाँ हाँ सही कह रहा हूँ। मैं सुखोई विमान उड़ा रहा होता, मैं इंडियन एयरफोर्स में 3rd स्टेज में फेल हो गया था। आ रहा है कि नहीं समझ में? इंडियन एयरफोर्स का एसएसबी देने गया था, 2011 या 12 के आसपास की बात है। लेकिन ठीक है, 2 4 5 हमको यहाँ पर बनाने के लिए भगवान ने रखा है। चलो ठीक है, विषयांतर ना हो जाए इसलिए फिर से क्रिकेट पर आ जाते हैं। क्रिकेट के खिलाड़ी का 10 पारियों का कुछ और औसत था। 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए। तो सही बात है, 10वीं पारी में कहीं औसत रहा होगा, फिर उसने 11वीं पारी खेली जिसमें उसने 108 रन बनाए। बात समझ में आ रही है? तथा इससे औसत रन संख्या में 6 की क्या हो गई? वृद्धि। ओके, हम समझ गए क्या करना है। सर ये जो आखिरी है ना 108, इसमें वृद्धि हुई है क्या? तो घटेगा। तो बोले कितना घटेगा?
ना 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 ना, 11 इंटू 6 नहीं घटेगा रे बेटा, अंतर घटेगा, तो 11 इंटू 6, 11 छंग 6। अब समझ में आ रहा है? 6 मत घटा मारना बेटा, वो योग निकालना पड़ता है। तो औसत गुणा संख्या, औसत कितना है 6, चाहे वो वृद्धि वाला है, लेकिन 6 गुणा 11, 10 मत कर मारना, क्योंकि 10 तो खेल चुका है। अब घटा दो तो कितना बचा 2, और कितना बचा 4, अरे बोलो हाँ 42। अब 42 आ गया, तो ये 42 जो आया है ये 10वीं पारी का है, मैंने पहले ही बताया था। तो आपको पूछा क्या गया, अब उसकी औसत क्या है, तो अब मतलब तो बढ़ा कितना था, तो इसमें 6 को क्या कर देंगे, तुम ध्यान देना बेटा, जो है ना कि मजा तुमको अभी बहुत आएगा। क्यों? क्योंकि मैं कर रहा हूं। हाँ सीधी सी बात है, तुम खुद करोगे ना तो फिर तुम्हारा दिमाग खराब होगा, कहाँ जोड़ना है और कहाँ घटाना है। जैसे अभी लाइव किसी ने 6 बोल दिया था, यहाँ पर हो गया था ये गलती, ये मत करना, ठीक है? समझ में आ गया? वेरी गुड। अरे बहुत समझदार लोग हो भाई तुम, इधर ध्यान दो। 19वीं पारी में 98 रन बनाकर किसी खिलाड़ी की औसत रन संख्या में 4 रन की क्या हो गई? 19वीं पारी में 98 रन बना करके 4 रन की उसने वृद्धि कर ली औसत में। इसका मतलब पहले 18 खेली होगी, खेलने दो। 98 रन उसने आखिरी पारी में बनाए थे, बोलो हाँ। 4 की क्या हुई है? वृद्धि, मतलब इसमें से कुछ घटेगा, और घटेगा क्या, तो बोले 19 चौक 76 होता है आजकल। अरे आए कि नहीं समझ में? इतना घटेगा। 2 और 2, 22 आया। ये कब का आया? 18 पारी का औसत आ गया, हाँ या नहीं? तो 19वीं पारी के बाद उसके औसत रन संख्या कितनी थी, तो 4 को इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। हाँ तो 22 और 4, तो क्या आएगा आंसर? कि नहीं पढ़ रही बात समझ में? हो गया क्वेश्चन खत्म। ऐसे टिक लगाओ, आगे बढ़ जाओ, फिर आके आप मेरे से कहना अरे सर पेपर बहुत सरल आया था। अरे बहुत मजा आया सर करने में, इसी में तो मजा है। पेपर देके आदमी क्या बोले पता है? सर टेंशन खत्म, बॉर्डर से समझना, बॉर्डर से 20 किलोमीटर घुस के मारा है सर। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब कट ऑफ से 20 किलोमीटर अंदर घुस के मारा है सर। अरे आया कि नहीं समझ में? सर टेंशन खत्म, कुछ नहीं होना है, आराम से सो जाओ, कॉल लेटर घर पे पहुंच जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? और नहीं तो बुखार ले आओ सोच सोच करके, ओ भगवान मेरा क्या होगा सर, देखते हैं क्या होगा सर, क्या होगा देखा जाएगा। ये नहीं होता है। प्रैक्टिस अच्छा करो, मेहनत अच्छी करो, मजेदार, ऐसा मतलब मैंने क्या बोला, अंदर तक एकदम 20-25 नंबर अंदर जाना चाहिए। और वो कहाँ से आएगा? प्रैक्टिस से आएगा। देखो ये एक दिन में नहीं आ जाएगा। तुमको क्या लग रहा है अभी तो बहुत मजा आ रहा है बेटा, तुम हाँ 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 कर रहे हो, आ रहा है समझ में? तुम बोले अरे बहुत आसान है, अभी तुम देखोगे प्रैक्टिस करोगे ना तो फिर तुमको ये प्रैक्टिस से आएगा, लेकिन हो जाएगा। हम कर सकते, तुम क्यों नहीं करोगे? आराम से कर लोगे। एक बल्लेबाज ने 51वीं पूर्ण पारी में कुछ रन बनाए, बोलो हाँ, जिससे उसका औसत 59.6 से बढ़कर 60 हो गया, बोलो हाँ। बल्लेबाज द्वारा 51वीं पारी में बनाई गई संख्या कितनी है? थोड़ा घुमा दिया। 51वीं पारी में कुछ रन बनाए, जो कि वो देता था पहले, बोलो हाँ। जो देता था इस बार उसने क्या कर लिया? छुपा लिया, बोलो हाँ। जिससे उसका औसत कितना हो गया? 59। यानी कि 51वीं पारी, ध्यान देना बेटा, 51 पारी में कुछ पूर्ण रन बनाए जिससे उसका औसत 59.6 से बढ़कर कितना हो गया? यानी कि 50 पारी में औसत 59.6 था, 51वीं पारी में औसत कितना हो गया? 60। अरे बोलो हाँ। तो तुम्हारे पास संख्या है, औसत है, संख्या है, औसत है, तो 2 योग निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? सर आपने जो बोला ना वही करना है बस। चलो अब देखो यहाँ पर क्या है कि जरा अलबेली संख्याएं हैं, इसीलिए 5 का सीधे गुणा कर दो, तो 5 छंग 30 दिख रहा है, 5 छंग 30, क्योंकि ये 0 ये दशमलव को खा जाएगा। अरे बोलो हाँ। हाँ तो 5 छंग 30 की 0 हासिल का 3, 5 नाम 45 और 3 48 हासिल का 4, 5 25 और 4 29। है कि नहीं? बोले सर आगे, आगे इसका भी योग निकाल लो।
तो 6 एकम 6 और 6 पंजे 30, तो ये बड़ा योग और ये छोटा योग, बड़े योग में से छोटा योग घटाओ तो हाथ में आंसर मिलता है। प्रश्न क्या पूछा गया देख लो। एक बल्लेबाज अपनी 51वीं पूर्ण पारी में कुछ रन बनाता है जिससे उसका औसत 59.6 से बढ़कर कितना हो गया, 50 पारी में इतना था तो 51वीं पारी में इतना हो गया। बल्लेबाज द्वारा 51वीं पारी में बनाए गए रन की संख्या बताइए बड़े योग में से, बोलो हाँ। 2980, ये हो गया 0, 16 में से 8 गया तो 8, और ये हो गया, अरे क्या बचा, ये 0 बचा गया, अरे इधर भी 0 बच गया, इधर क्या आ गया 80। अरे बात समझे कि नहीं समझे, मजेदार है कि नहीं है। चलो तो ये आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।